ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो लाइन स्टार्ट किया था, ठीक है, उसके कुछ इंट्रोडक्शन हम लोग अलग केसेस, जो चार केसेस हम लोगों ने लाइन का देखा था कि लाइन इज इंक्लाइंड या फिर लाइन इज इंक्लाइंड टू वन प्लेन और पैरेलल टू अनदर प्लेन, या फिर लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है किसी के एक प्लेन रेफरेंस प्लेन के और दूसरे रेफरेंस प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। वैसे ही लाइन इंक्लाइंड टू बोथ द प्लेन या फिर लाइन पैरेलल टू बोथ द प्लेन, चार केसेस हम लोगों ने देखा था। ठीक, तो आज से अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ टॉप व्यू ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द VP and inclined at 45 degree the HP is 5 centimeter. One end of the line is 1.2 centimeter above the HP and 2.5 centimeter in front of the VP. Draw projection of okay, क्या होता है लाइन की लाइन क्या है, द लेंथ ऑफ द टॉप व्यू ऑफ ए लाइन। एक लाइन का जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू, लाइन की बात नहीं कर रहा है, लाइन की जब भी बात होगी तो एक क्या बात होगी, डायग्राम, एक टू लेंथ की बात होगी, एक टॉप व्यू की बात होगी, एक फ्रंट व्यू की बात, ठीक है। ट्रू लेंथ हमेशा क्या होता है, ऑलवेज वास्तविक लंबाई, वास्तविक लंबाई से ही आपका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनता दिखता है, ठीक है। तो ये वास्तविक लंबाई से फ्रंट व्यू और टॉप व्यू छोटा हो सकता है, बड़ा कभी नहीं। क्लियर है, ठीक है, छोटा हो सकता है, बड़ा कभी नहीं होगा। क्लियर, तो आपका ट्रू लेंथ ओके, तो ट्रू लेंथ यहाँ पे कितना दिया है, क्या 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 गिवन है वो मैं पहले देख लेता हूँ, उसकी हिसाब से बनाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला मैं देख लेता हूँ इसमें ट्रू लेंथ गिवन है क्या, ट्रू लेंथ गिवन है क्या, नहीं, ट्रू लेंथ गिवन है क्या, नहीं है, क्योंकि द लेंथ ऑफ द टॉप व्यू, टॉप व्यू की लंबाई जो है, टॉप व्यू जो है किसी भी लाइन की टॉप व्यू की लंबाई क्या बोल रहा है, पैरेलल है VP के और इंक्लाइंड है 45 डिग्री के, और HP इस 5 सेंटीमीटर, इस 5 सेंटीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर, जो क्या दिया हुआ है, टॉप व्यू जो है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। टॉप व्यू कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। फ्रंट व्यू दिया है क्या, नहीं दिया, फ्रंट व्यू दिया है क्या, नहीं। क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, किसके साथ एंगल दिया हुआ है वो हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। द लेंथ ऑफ द टॉप व्यू ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द VP and inclined at 45 degree to the HP is 5 centimeter. One end of the line is 1.2 centimeter above the HP. यस, उससे पहले कंडीशन देखनी चाहिए, ये जो कंडीशन है सबसे पहले ये ड्रॉ करना। कभी भी जब भी आएगा आपको एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है लाइन का, सबसे पहले आप देखिए कि जो लाइन है वो कितना ऊपर है HP से और कितना सामने है VP के, या फिर कितना पीछे VP, ये आपको सबसे पहले देखना है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कितना है, देखिए 1.2 सेंटीमीटर अबव द HP, ठीक है, एंड 2.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द VP। जब भी ये ऊपर है HP के और VP के नीचे है तो फर्स्ट एंगल में होगा कि सेकंड एंगल में होगा कि थर्ड में होगा कि फोर्थ में होगा, बताइए। यस, फर्स्ट में होगा क्योंकि अबव और इन फ्रंट, ठीक है। क्लियर है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक सौ लाइन बनाऊंगा। सबसे पहले क्या करूंगा, एक सौ वाई लाइन बनाऊंगा। एक सौ लाइन बनाने के बाद सबसे पहले मैं ऊपर जितना क्या फर्स्ट एंगल में एचपी से जो भी दूरी दिया हुआ है वो एक सौ लाइन के ऊपर बन जाएगा, और वीपी से जो भी दूरी दिया गया है वो एक सौ लाइन के नीचे बन जाएगा। क्यों बनेगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि फर्स्ट एंगल में है और ये बोलते हैं ऐसा इंक्लाइन है, ठीक है। जो फ्रंट से देखोगे तो ये इंक्लिनेशन आपको दिखेगा, टॉप से देखोगे यहाँ पे इसके सॉरी ये ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो मतलब आपका ये यहाँ पे इसके पैरेलल दिखेगा। चलिए देखते हैं, ये ऐसा है, देखिए यहाँ पे टॉप व्यू, ओके। चलिए देखते हैं। सबसे पहला बना लेता हूँ, मैं ड्रॉ करता हूँ 1.2 सेंटीमीटर, ये लाइट है, ठीक है। वेट, ठीक, और 2.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट, ठीक। ये लोकल ड्रॉ करना है, लोकल
इसके समांतर एक के समांतर है, मैंने क्या नहीं है इसके समांतर है स्मॉल लोकस में ड्रॉ, मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इसके समांतर आप देख सकते हैं ये लोकस है, ये लोकस है। ओके, अभी मेरा पॉइंट को मुझे कुछ नहीं पता, बस मैंने जो दिया हुआ था कंडीशन, ये 12 1.2 सेंटीमीटर मतलब 12 है, और ये कितना है 25 मीटर, ठीक है, 12 और 25, ठीक। अब नेक्स्ट द लेंथ ऑफ द टॉप व्यू ऑफ द नाइन, जैसे अब इसमें मैं देखता हूं पूरे दिया क्या नहीं, टॉप दिया क्या, यस 20 ईयर्स, ताकि अब इसमें आगे है बोलता है टॉप व्यू ऑफ द नाइन पैरेलल टू द वीपी एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री, यदि एचपी के साथ इंक्लाइंड है 45 डिग्री तो ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा, ऊपर बनेगा, ठीक है, क्यों ऊपर बनेगा, मैंने जो बताया वो कंडीशन आप याद रखिए, फर्स्ट नंबर में एचपी के साथ जो भी दूरी है, जो भी दूरी दिया गया है वो एक लाइन के ऊपर बनेगा, और वीपी से जो भी दूरी दिया गया है वो एक लाइन से नीचे बनेगा, ठीक है, ओके, ठीक। तो इसी के अनुसार बना था, तो सबसे पहले इसका टॉपिक, टॉपिक कितना दिया 5 सेंटीमीटर, तो अब आप कंडीशन देखिए क्या बोल रहा है, ये जो लाइन है, ये लाइन है, लाइन जो है एचपी से 1.2 सेंटीमीटर इतना ऊपर है, ठीक है, और वीपी से कितना 25 सॉरी 2.5 सेंटीमीटर सामने है, ठीक, ये आ गया। अब बोलता है कितना 45 डिग्री इंक्लाइंड है किसके साथ, एचपी ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ इंक्लाइंड होता है, और वीपी के साथ पैरेलल, ये वीपी के साथ पैरेलल, ठीक है, क्लियर। अब देखिए जिसके साथ पैरेलल रहता है वहां पे टू लेंथ दिखता है, मैंने पहले ही बताया था, जिसके साथ पैरेलल रहता है वहां पे टू लेंथ दिखता है, ठीक, तो पहले समझ के बनाइए, उसको शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक, तो ये देखिए इसके सामने आप फ्रंट से देखोगे तो आपका 45 डिग्री यहाँ पे इंक्लाइन दिखेगा, ठीक, कितना इतने ऊपर पे, यहाँ से मैं सबसे पहले पॉइंट ले लिया, ठीक है, 20 डिग्री यहाँ पे 45 डिग्री, कितने डिग्री पे 45 डिग्री पे लाइन पर 45, क्लियर है, 45 डिग्री मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, कितना लेंथ, अभी मुझे लेंथ नहीं पता, क्यों, क्योंकि यहाँ से आपको सामने से वास्तविक लंबाई दिख रही है, अब टॉप से देखोगे तो इसके ये क्या दिखेगा, इसकी शॉर्ट लंबाई, ये टॉप व्यू आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर है, जो टॉप देख रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर है, वो पूरे निकालना है, तो ये ठीक है, अब इसी का 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर 5 mm, ठीक है, ये दिया हुआ है, ओके। अब आपको क्या करना है, हमेशा टॉप व्यू कंट्रोल कराते हैं, तो आप इसको जब आगे कंप्लीट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, क्योंकि फ्रंट व्यू है, ये क्या है फ्रंट व्यू और टू लेंथ, ठीक है, क्या है आपका टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू और क्या आपको मिल गया, क्लियर, यस और नो, ठीक है, ये आपका डार्क रहेगा, ये आपका एच पेंसिल से रहेगा, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये एच ये गिवन है, थोड़ा लाइट में ये मोस्ट ऑफ द डार्क है, क्लियर, ठीक। अब इसको सॉल्व तरीके से समझते हैं, मैंने आपको समझाया ये फ्रंट व्यू दिख रहा है, फ्रंट व्यू दिया, इसकी लंबाई निकालनी है, ड्रॉ दिया, ठीक है, इसको सॉल्व में समझते हैं सीधे, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, बस ये याद रखना है कि फर्स्ट एंगल में है तो एचपी के साथ जो भी दूरी दिया गया है वो ऊपर बनेगा, यूपी के साथ जो भी दूरी दिया गया है वो नीचे बनेगा, तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया था, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एचपी
से एबव है, मतलब h2 भी दिया हुआ है, तो ये देखो h2 से एबव मतलब 12 mm 100 mm के ऊपर बना दिया, और कितना इंसर्ट है 2.5 सेंटीमीटर, मतलब 25 mm क्या है h के नीचे मैंने बना दिया। अब आगे मैं बढ़ता हूँ, इसमें देखिए कितना डिग्री फ्रेंड बोला है 45 डिग्री किसके साथ बोला है एचपी के साथ, तो मैं सबसे पहले एचपी के साथ 45 डिग्री लाइन ये कर देता हूं। और टॉप व्यू गिवन है, टॉप व्यू हमेशा फर्स्ट एंगल में इसको क्या बनता है, इसको लेंगे नीचे और ऊपर क्या बनता है फ्रंट व्यू, ठीक है। तो टॉप व्यू मैंने यहां पे टेप मार दिया, ठीक। अब आपका क्वेश्चन होगा कि आप यहां पर मार्क कर सकते थे क्या, नहीं, क्योंकि ये इतनी दूरी पे दिख रहा है जैसे कि लाइन में मैंने बताया, तो पॉइंट, ठीक है, ओके। ये अपना क्वेश्चन सॉल्व। इसके बाद इसी का स्टेप क्या है, हमेशा याद रखें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ऑलवेज एक लाइन पे इस तरीके से ये है, ये भी दोनों सेम मेरा स्ट्रेट लाइन पे लंबवत रहेगा, और बी वाला भी स्ट्रेट लाइन पे, ऐसा नहीं कि ऐसा, ओके। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पूरा लिखना ही पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, अ वर्टिकल लाइन AB 75 mm लॉन्ग, दूसरा क्वेश्चन वर्टिकल लाइन AB 75 mm long has its end A in the HP and 25 mm in front of the a line AC, a line AC 100 mm long. It is it in the HP and parallel the wing. Draw the projection of line joining B and C. Okay. ओके, ठीक है। अभी तक मैं केस 1 केस 2 के फॉलो कर रहा हूं, मतलब ब्लाइंड एक मिनट के साथ बोथ प्लेन वाला चालू नहीं किया, ठीक। एग्जाम में बोथ प्लेन वाला भी आता है, इसके बाद बोथ प्लेन वाला अपन देखेंगे, ठीक है। अभी एक प्लेन के साथ ब्लाइंड देखो, ठीक, तो ये अपन नहीं चालू कर रहे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। इसमें क्या क्या निकालना है, टॉप व्यू, टू लेंथ, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और टू लेंथ का इंक्लिनेशन, ठीक है। और टॉप व्यू का ये क्या कराता है, ये अल्फा इसका, फ्रंट व्यू का इंक्लिनेशन क्या कराता है, अल्फा इसका इंक्लिनेशन, और इसका इंक्लिनेशन क्या कहते हैं, इसको बीटा, ठीक है। इसका इंक्लिनेशन एचपी में क्या कराता है फाई, और इसमें क्या कराता है थीटा, थीटा इसमें क्या कराता है, इसमें फाई, फाई किसके साथ, वीपी के साथ, और एचपी के साथ क्या कराता है थीटा, ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या क्या गिवन। अ वर्टिकल लाइन एक लाइन है, ठीक है, 75 mm लंबाई है, एक लाइन है जिसकी लंबाई कितनी है 75 mm, ठीक। तो लाइन की लंबाई मतलब अभी अब यहाँ पे हम लोग टॉप व्यू या फिर फ्रंट व्यू बोले क्या, नहीं, तो लाइन की लंबाई मतलब क्या हो जाएगी, वास्तविक लंबाई, तो वास्तविक लंबाई कितनी है 75 mm, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन ए बी मतलब वास्तविक लंबाई एक क्या है
75 एम है। तो एक वर्टिकल लाइन है, एक सीधी खड़ी लाइन है जिसकी लंबाई 75 एम है फिर एंड ए इन द एचपी, जिसका एक एंड एचपी में है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल में ऐसा रखा हुआ है, ये ऐसा हॉरिजॉन्टल यहां पे भी ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। तो एक has end A is in HP and 25 mm in front of the VP, क्या बोलता है? सबसे पहले इसी को ड्रॉ करता हूं मैं, सबसे पहले कंडीशन क्या बताओ, A इसमें है, A is in the HP and 25 mm in front of the VP, मतलब फर्स्ट एंगल है, ठीक है। yes. ठीक, तो फर्स्ट एंगल में है, तो फर्स्ट एंगल में मैं बताता हूं ये HP में है, मतलब इसको लाइन बनेगा, और फिर क्या बोलता है 25 mm in front of the VP, मतलब 25 नीचे मतलब ये बस, ठीक, जो कि VP के साथ जो कुछ भी है वो इस लाइन के नीचे, ठीक। तो ये आपका 25, ठीक, क्लियर है। ओके, लोकस, मैं ये लोकस ड्रॉ कर दिया, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने बस ये जो बोला है उसमें लोकस में डाल दिया, ठीक है। अब बोलता है लाइन एबी, एक लाइन है एसी, अभी तक वर्टिकल लाइन एबी की बात हो रही थी जो कि 75 एमएम था। अब बोलता है लाइन एसी, एसी है जिसकी लंबाई 100 एमएम है, जिसकी लंबाई 100 एमएम है, नाउ है एक इन द एचपी, जो कि एचपी में है एंड पैरेलल टू द वीपी, और क्या है पैरेलल है जिसके वीपी, मतलब क्या ये ऐसा है, अब ये एचपी में है और पैरेलल है वीपी, ओके, ठीक। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ बी एंड सी, ठीक, बी और सी का प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, समझे? तो सोचिए कैसे, जस्ट थिंक, बताइए बताइए कैसे बनेगा, जस्ट थिंक। ट्रू लाइन दिया हुआ है 75, किसका? ए और बी का, एसी का कितना होता है, एसी कितना है 100, ठीक है 100। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक से चालू करता हूँ, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन ए बी 25 नाउ हैज इन ए एचपी, यदि ए बी है ऐसा एचपी पे रखा हुआ है, ऐसा रखा हुआ है, मतलब आपको फ्रंट से नंबर दिखेगा, ये नहीं है, तो जैसे ये पॉइंट ए डैश है, आपको पता है फ्रंट में आपको बेस लगाना है, मतलब इस वाली लाइन के ऊपर जो बनेगा फर्स्ट फिंगर में उसमें डेस लगेगा, नीचे बनेगा वहां पे डेस नहीं लगेगा, और स्मॉल लेटर लिखना है, सब बता दिया, ठीक। तो ये इसको क्या करोगे, कितना बना दिया मैं, कितना है ये, इसकी लंबाई कितनी है, ये कितनी है बताइए, बताइए कितनी है, कितनी है 75, ठीक है। ए से बी, ओके, ये क्या है आपका बी डी। अब क्या बोलता है, इज इन द एचपी एंड 25 mm in front of the VP and 25 mm in front of the VP, ये पॉइंट ये है, ठीक। अब बोलता है, ये आगे देखो, a line AC 100 mm long, it is in the HP and parallel to the VP, it is in the HP, HP पर है, ठीक है, और पैरेलल है किसके, VP के 100 mm, यस पैरेलल और HP, ठीक है, ठीक। अब आप यहाँ पे बोलोगे कंफ्यूजन आएगा, यहाँ पे भी बोला था एंड ए इन द एचपी, तो ये खड़ा था, बट यहाँ पे ये ऐसा कैसे हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें क्या बोला है, इट इज इन द एचपी, मतलब दोनों, इसका दोनों सिरा एचपी पर, ऐसा एक सिरा नहीं है एचपी, ठीक है, तो दोनों सिरा किस पे एचपी पर एंड पैरेलल टू द वीपी, ठीक। तो आपका ये क्या होता है 100, ठीक है, इसलिए क्या है बेस,
ओके, अब ये क्या बोल रहा है, अब आपको बी और सी को ज्वाइन कीजिए, पोजीशन ऑफ ज्वाइनिंग बी एंड सी, बी और सी को आपको क्या करना है, ठीक, ओके, ओके, बताइए कोई डाउट, बताइए, बताइए कोई डाउट है तो, ठीक, ये आपको गाली को जाना ये था। अब आपको इसको ज्वाइन होके क्या करना है, इसको इसके एंगल मेजर करेंगे, ठीक, ठीक है, क्लियर है, तो ये हो गया आपका क्या, नॉर्मल प्रॉब्लम। अब लाइन इक्वल टू बूथ स्टार्ट